अशोका बरसगीर पाक व हिंद में मगध सल्तनत का तीसरा मौर्यन शहंशाह था, जिसने 268 कबल मसीह से 232 कबल मसीह तक हुकूमत की। उसकी सल्तनत बरसगीर पाक व हिंद पर मगरब में मौजूदा अफगानिस्तान और मशरिक में मौजूदा बांग्लादेश तक फैली हुई थी, जिसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा मौजूदा पटना था। वो बरसगीर पाक व हिंद के खित्ते का सबसे बड़ा बादशाह समझा जाता था, जिसे अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। नाम अशोका के लफ्ज़ के मानी हैं गम या अफसोस के बगैर। उसकी माँ ने उसे ये नाम इसलिए दिया कि उसकी पैदाइश ने उसके सारे गम दूर कर दिए। मुख्तलिफ ज़राए में अशोक की 5 बीवियों का जिक्र है: देवी या शिकिया कुमारी, करवाकी, असिंधमित्रा, पद्मावती और तीशा रक्षा। करवाकी अशोक की वहद मलका हैं जो उनके अपने लफ्ज़ से मालूम होती हैं। इसका जिक्र अलाहाबाद के एक सतून यानी पिलर पर लिखा हुआ है। इस तहरीर में उसका नाम शहजादा तैवार की माँ के तौर पर दर्ज है और शाही अफसरान को उसके मजहबी और खैराती अतियात को रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया गया। अशोक की महारानी असिंधमित्रा थी, जिसकी मौत अशोक से 4 साल पहले हुई। ये कहा जाता है कि वो अशोक की मलका के तौर पर ही पैदा हुई, क्योंकि पिछले जन्म में उसने शहद के सौदागर, जो बाद में अशोका के तौर पर पैदा हुआ था, उसको प्रैतिक बुधा, जो एक तरह की गाड़ी होती थी, वो दी। बाद में आने वाली कुछ तहरीरों में बताया गया कि उसने प्रैतिक बुधा के लिए अपने बनाए हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल किया था। त्रयी भूमि कथा का दावा है कि ये असिंधमित्रा थी जिसने अपने शौहर अशोक को बुद्धमत बनने और 84,000 स्तूपा और 84,000 विहार तमीर करने पर राजी किया। असिंधमित्रा की मौत के बाद तीशा रक्षा महारानी बनी। एक और मलका पद्मावती भी थी। श्रीलंकन रिवायत के मुताबिक अशोक को बादशाह बनने से पहले वस्ती हिंदुस्तान में एक लड़की देवी या महादेवी से प्यार हो गया और देवी के 2 बच्चे थे, महिंदा और उसकी बेटी संगामिता। संगामिता मशहूर बुद्धिस्ट मोंग थी। अशोक का एक बड़ा सौतेला भाई था जिसका नाम सुसीमा था, जिसने इब्तिदा में दुनिया की फिक्र किए बगैर ऐश व आराम से जिंदगी गुजारी। उसे सबक सिखाने के लिए अशोका ने उसे कुछ दिनों के लिए तख्त पर बैठा दिया, फिर उस पर तख्त के काबिल न होने के बावजूद काबिज होने का इल्जाम लगाया और 7 दिन की कैद के बाद उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। इन 7 दिनों में सुसीमा को एहसास हुआ कि बुद्ध राहिबों ने ऐश व आराम को इसलिए तर्क कर दिया क्योंकि वो हतमी मौत से वाकिफ थे। इसके बाद उसने महल छोड़ दिया और बुद्ध राहिब बन गया। अशोक का वालिद मौर्यन शहंशाह बंदोसरा था और उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य सल्तनत के बानी थे। हिंदुस्तानी संस्कृत की किताब में लिखा है कि अशोक की माँ एक ब्राह्मण की बेटी थी और उसे बादशाह से शादी करने की पेशगोई की गई थी। उसके वालिद उसे पाटलिपुत्रा ले गए, जहाँ उसे बिंदोसरा के हरम में शामिल किया गया और बिलाखिर वो उसकी महारानी बन गई। अशोक की अपनी तहरीरों से इसकी इब्तदाई जिंदगी का पता नहीं चलता और इस मौजू पर ज्यादातर मालूमात उसके सैकड़ों साल बाद लिखी गई, जो कि दास्तानों से मिलती हैं। अशोका किताब के मुताबिक अशोक को उसके वालिद उसकी खुरदरी जिल्द की वजह से नापसंद करता था। एक दिन उसके वालिद ने सन्यासी पंगला वित्सा जीविया से पूछा कि उसका कौन सा बेटा उसके जानशीन बनने के लायक है। उसने तमाम शहजादों से गोल्डन बाग में जमा होने को कहा। अशोक वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके वालिद उसे नापसंद करते थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे वहाँ जाने पर राजी किया। बाग में मौजूद सन्यासी ने शहजादों का जायजा लिया और महसूस किया कि अशोक अगला बादशाह होगा। बिंदोसरा को नाराज करने से बचने के लिए सन्यासी ने जानशीन का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय उसने कहा कि जिसके पास बेहतरीन सवारी, नशिस्त, मशरूब, बर्तन और खाना है वो अगला बादशाह होगा। हर बार अशोक ने वाजे किया कि वो पेशगोई पर पूरा उतरता है। बाद में उसने अशोक की माँ को बताया कि उसका बेटा अगला बादशाह होगा और उसने उसकी माँ के मशवरे पर बिंदोसरा के गजब से बचने के लिए शहर को छोड़ दिया, जहां मौरखीन से पता चलता है कि बिंदोसरा अशोक को नापसंद करता था। और मौरखीन ये भी लिखते हैं कि अशोका को उसके वालिद ने अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी थी, जैसे तक्षशिला में बगावत को कुचलना और उज्जैन पर हुकूमत करना। इससे पता चलता है कि बिंदोसरा शहजादे की दूसरी खूबियों से मुतासिर था। एक और इम्कान ये भी है कि उसने अशोक को शहीद दारुल हुकूमत से दूर रखने के लिए दूर दराज इलाकों में भेजा था। अशोका वादना के मुताबिक बिंदोसरा ने शहजादा अशोक को तक्षशिला, जो
कि अब टेक्सला कहलाता है वहाँ में बगावत को दबाने के लिए भेजा था। अशोकावादना के मुताबिक बिंदोसरा ने अशोक को 4 गुना फौज फराम की, जिसमें घुड़सवार, हाथी, रथ और प्यादे शामिल थे, लेकिन इस फौज के लिए कोई हथियार फराम करने से इनकार कर दिया। अशोक ने ऐलान किया कि अगर वो बादशाह बनने के लायक है तो उसके सामने हथियार हाजिर हों, और फिर अशोक की फौज के पास अचानक से हथियार आ गए। जब अशोका टेक्सला पहुंचा तो शहरियों ने उसका इस्तकबाल किया और उसे बताया कि उनकी बगावत सिर्फ बुरे वजीरों के खिलाफ है, बादशाह के खिलाफ नहीं। टेक्सला एक खुशहाल और जोग्राफी तौर पर बाअसर शहर था, और तारीखी शवाहिद से साबित है कि अशोक के ज़माने तक ये तिजारती रास्ते से मौर्य के दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। बिंदोसरा ने अशोक को मौजूदा उज्जैन का वजीर मुकर्रर किया, जो वस्ती हिंदुस्तान में एक अहम इंतजामी और तिजारती मरकज था। पाटलिपुत्रा अशोक के ज़माने में कई रियासतों से उज्जैन से जुड़ा हुआ था, और रास्ते में अशोक के वक्त ने पड़ाव डाला, जहाँ पत्थर पर उस वक्त की तहरीर का निशान मिलता है। अशोका ने विदिशा का दौरा किया, जहां उसे उज्जैन वापसी पर एक खूबसूरत औरत से प्यार हो गया। वो औरत देवी थी। देवी ने उज्जैन में अशोक के बेटे महिंदा को जन्म दिया और 2 साल बाद संगामिता नामी बेटी को जन्म दिया। मुअर्रिखीन का कहना है कि अशोक क्राउन प्रिंस नहीं था और उसका तख्त पर काबिज होना मुतनाज़ अमल था। अशोक वादना में लिखा है कि बिंदोसरा के बड़े बेटे सोसीमा ने एक बार एक गंजे वजीर को मजाक से सर पर थप्पड़ मारा। वजीर को खदशा था कि तख्त पर बैठने के बाद सोसीमा मजाक में उसे तलवार से भी जख्मी कर सकता है, लिहाजा उसने 500 वज़रा को राजी किया कि वो वक्त आने पर अशोक के तख्त के दावे की हिमायत करें, और उन्हें बताया कि अशोक के चक्रवर्तन यानी आलमगीर हुक्मरान बनने की पेशगोई भी की गई थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद टेक्सला ने दोबारा बगावत शुरू कर दी और बिंदोसरा ने सोसीमा को बगावत रोकने के लिए भेजा। थोड़े अरसे बाद बिंदोसरा बीमार हो गया और मौत के करीब जा पहुंचा। सोसीमा अभी तक टेक्सला में मौजूद था, बगावत को दबाने में नाकाम रहा। बिंदोसरा ने उसे दारुल हुकूमत वापस बुलाया और अशोक से कहा कि वो टेक्सला की तरफ जाए। ताहम वज़रा ने उसे बताया कि अशोक बीमार है और तजवीज़ किया कि वो अशोक को आर्जी तौर पर तख्त पर बिठा दे जब तक सोसीमा टेक्सला से वापस न आ जाए। जब बिंदोसरा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अशोक ने ऐलान किया कि अगर तख्त सही तौर पर उसका है तो देवता उसे बादशाह बनाएंगे। इस मौके पर देवता उससे राजी हुए। बिंदोसरा मर गया और अशोक के अख्तियार में पूरी मौर्य सल्तनत आ गई। जब सोसीमा दारुल हुकूमत वापस आया तो अशोक के वजीर आजम राता गुप्ता ने उसे धोखे से कोयले के गड्ढे में डाल दिया। सोसीमा एक दर्दनाक मौत मरा और उसका जनरल बुद्ध राहिब बन गया। महामिस का कहना है कि अशोक ने अपने बड़े भाई को कत्ल करके तख्त पर कब्जा किया। तहरीर में ये भी कहा गया है कि अशोक ने सोसीमा समेत अपने 99 सुतीले भाइयों को कत्ल किया। 99 और 100 जैसे अदाद व शुमार मुबालगा अमीज हैं, और ऐसा लगता है कि ये बताने का एक तरीका है कि अशोक ने अपने कई भाइयों को मार डाला था। श्रीलंकन मुअर्रिखीन महामिस और दीपवामिस के मुताबिक अशोक गौतम बुद्ध की मौत के 218 साल बाद तख्त पर बैठा और 37 साल हुकूमत की, और शुमाली हिंदुस्तानी रिवायत बताती है कि अशोक ने गौतम बुद्ध की मौत के 100 साल बाद हुकूमत की। जिन वज़रा ने उसकी तख्त नशीनी में मदद की थी वो उसके तख्त नशीन होने के बाद उसके साथ नाअहल और नाकाबिल होने जैसे सलूक करने लगे। उनकी वफादारी को जांचने के लिए अशोक ने उन्हें हर फूल और फल वाले दरख्त को काटने का हुक्म दिया। जब उन्होंने इस हुक्म पर अमल ना किया तो अशोक ने जाती तौर पर 500 वज़रा के सर काट दिए। इस तरह के कत्ल आम में बादशाह के मुलविस होने से घबरा कर वजीर आजम राता गुप्ता ने एक जलाद मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की। मकद गाँव का एक लड़का जिसका नाम गरीगा था, उसने दावा किया कि वो पूरे गाँव को कत्ल कर सकता है, इसलिए उसे हायर कर लिया गया। वो गरीगा दी फेयर्स के नाम से भी मशहूर हुआ। अशोक ने पाटलिपुत्रा में जेल बनवाई जिसे अशोक की जहन्नम भी कहा जाता है। ये जेल बाहर से तो खुशगवार नजर आती थी, लेकिन उसके अंदर गरीगा कैदियों पर वाशियाना तशद्दुद करता था। 7वीं सदी के सियाह ने दावा किया कि उसने अशोक की जहन्नम के नाम से एक सतून देखा, जो उस जेल की कहानी को सच साबित करता है। ताहम शुमाली हिंद की रिवायत के बरक्स श्रीलंका के मतन में अशोक के अपने 99 भाइयों के कत्ल के अलावा किसी खास बुरे काम का जिक्र नहीं हुआ। अशोक की बुद्ध मत में तब्दीली से पहले एक बुरे शख्स के तौर पर इस तरह की कहानियाँ बुद्ध मत के मुसन्निफीन की मन गढ़ंत मालूम
मालूम होती हैं, जिन्होंने इस तब्दीली को पेश करने की कोशिश की जो बुद्ध मत उसके अंदर एक मोइज़ा के तौर पर लाया था। अशोका की दौर की तहरीरों और निशानियों में बताया गया है कि उसने अपनी बादशाहत के 8वें साल के दौरान किलंगा को फतह किया। जंग के दौरान होने वाली तबाही ने उसे वायलेंस छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद वो बुद्ध मत की तरफ राग़िब हुआ। श्रीलंका मौरखीन की रिवायत से पता चलता है कि अशोक पहले ही अपनी बादशाहत के 8वें साल में एक अकीदतमंद बुद्ध मत था। उसने बादशाहत के 4थे साल के दौरान बुद्ध मत को कबूल कर लिया और हुकूमत के 5वें से 7वें साल के दौरान 84,000 विहार तमीर किए। उस दौर की मिली पत्थरों की तहरीरों में लिखा हुआ है कि उसकी किलंगा फतह के दौरान 1 लाख आदमी और जानवर मारे गए और 1,50,000 आदमियों और जानवरों को किलंगा से कैद कर लिया गया। श्रीलंका की तारीखी रिवायत के मुताबिक अशोक की मौत हुकूमत के 37वें साल में हुई, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत तकरीबन 232 कब्ल मसीह में हुई। अशोका अपने आखिरी दिनों में शदीद बीमार हो गया। उसने बुद्ध रहबों को रियासती फंड से बहुत सा चंदा देना शुरू कर दिया, जिससे उसके वज़रा ने उसे सरकारी खजाने तक रसई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अशोक ने अपनी ज़ाती जायदाद को डोनेट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वहाँ से भी रोक दिया गया।